तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या स्टडी करेंगे, अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे, जो जितना भी हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा अभी तक, स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड किस तरीके से बिहेव करता है। पास्कल और स्टैटिक कंडीशन में बात करी थी वहां पर। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्लो। तो ये कौन सी ब्रांच है फ्लूइड की, इसे कहते हैं जब भी हम पार्टिकल जब फ्लो कर रहा है जब उसे पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोडायनामिक्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। अब नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं, फ्लूइड फ्लो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो फ्लूइड फ्लो डिपेंड करता है विस्कोसिटी, जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रेशर डिफरेंस, फ्लूइड किधर को फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पढ़ चुके आप लोग पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिपेंड करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो पाथ। उसका अगर क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का तो वेलोसिटी विल बी रिड्यूस। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा हमारा फ्लूइड फ्लो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद ये है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है किसी भी फ्लूइड के लिए, एक पार्टिकल, सपोज हम यहाँ पर मानते हैं एक पार्टिकल पे जो भी पाथ फ्लो में क्या करता है, फॉलो करता है पाथ को, उस पाथ को अगर एक लाइन से दिखाने से क्या कहते हैं, पाथ लाइन। सिंपल बात है। अब नेक्स्ट चीज है इसमें स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, अगर हम एक से ज्यादा पार्टिकल की एवरेज स्पीड ले लें और फिर उसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ये है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। कितने टाइप के फ्लूइड फ्लो है, तो हमारे पास जो कैटेगराइज किए कितने किए हैं, 5। पहला स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, दूसरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड इज लामिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एंड फोर्थ इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड फिफ्थ इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। इनके हिंदी में नाम है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला है अपरिवर्तित तथा परिवर्ती प्रवाह, दूसरा समान तथा असमान प्रवाह, तीसरा स्तरीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह, एंड फोर्थ इज घूर्णी तथा अघूर्णी प्रवाह, पांचवा संपीड़ित तथा असंपीड़ित प्रवाह। अब हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी की हिंदी जो शुद्ध हिंदी है वो है निरंतर, स्टेडी फ्लो। यानी स्टेडी फ्लो में क्या होगा, देखो कोई भी फ्लूइड की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये डेंसिटी लिखा हुआ है रो। तो अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी विद टाइम चेंज नहीं हो रही है तो उस फ्लो को क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो। इट मींस कि ये निरंतर है, समय के साथ इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी ना ही समय के साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड डेंसिटी इज आल्सो नॉट चेंजिंग। तो ये कैसा प्रभाव हो गया, स्टेडी फ्लो। अब अनस्टेडी फ्लो देख लीजिए, इसमें क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डेंसिटी चेंज हो रही है। तो दिस इज अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। हिंदी में क्या नाम पता है इसका, समान एवं असमान। उसमें स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो में हम समय के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे थे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो देखो वेलोसिटी dv अपॉन dx, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन स्पेस या डिस्टेंस जीरो है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी में, तो क्या फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो। यानी x इक्वल टू 0 पे भी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी और x इक्वल टू कितने भी दूर चले जाइए आप प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो अब नेक्स्ट जो फ्लो टाइप ऑफ फ्लो है वो है लामिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज बता देता हूँ, एक वर्ड है लामिनार, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेयर। तो जब भी पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल लेयर्स में फ्लो करे,
फ्लो को क्या कहेंगे? लामिनार फ्लो। और जब टर्बुलेंट फ्लो, जब फ्लूइड पार्टिकल्स जिग-जैग मोशन, कौन सा मोशन? जिग-जैग मोशन में फ्लो करे, उसे क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। इसे समझने के लिए एग्जांपल बताओ। जब जनरली पानी बहता है नदियों में तो दैट इज लामिनार फ्लो, लेयर्स में बहता है। लेकिन ड्यूरिंग फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड क्या होता है? बाढ़ के दौरान जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। समझ आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो देखो इसमें समझने के लिए मैंने क्या बना दिया स्माइली को। ये वाला क्या है? इसमें देखो इसका फेस अभी नीचे है पार्टिकल का, इसका फेस अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है, यानी ये अपने एक्सिस पे घूम नहीं रहा। तो ये क्या हो? इरोटेशनल हो गया। ये वाला इरोटेशनल, क्लियर? इरोटेशनल फ्लो। ये कौन सा फ्लो हो गया? इरोटेशनल। और इस वाले में आप चेक कीजिए तो इसका मुंह नीचे पे, इस पार्टिकल का अब नेक्स्ट टाइम ऊपर हो गया, क्लियर? समझ रहे हैं आप? फिर नेक्स्ट में फिर नीचे हो गया, यानी अपने एक्सिस पे ही, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और आगे भी फ्लो कर रहा है। तो ये वाला क्या फ्लो हो जाएगा बेटा? रोटेशनल फ्लो, क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो हुआ जिसमें उसका वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। ठीक है, समझ गया इस बात को? जिसमें फ्लो में रिडक्शन हो रहा है, सॉरी डेंसिटी में रिडक्शन हो रहा है, वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? तो जब डेंसिटी समय के साथ चेंज नहीं होगी तो दैट इज इनकंप्रेसिबल। चेंज नहीं हो रहा है तो इनकंप्रेसिबल फ्लो, और जब चेंज हो रहा है तो कंप्रेसिबल फ्लो। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है? ठीक।